नमस्कार दोस्तों, सकारात्मकता को जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके उतना कम है। तो आज ऐसी ही एक सकारात्मक कहानी आपके बीच में मैं लेकर हाजिर हूं। कहानी दक्षिण भारत से है और अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी को सुनकर के किसी मरीज को, किसी जरूरतमंद को, किसी बीमार को फायदा मिल जाए। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि दक्षिण भारत का एक सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल है, वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल है, जिसमें एक मरीज अपने ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ है। 3 दिन बीत चुके हैं, हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल के कमरे में ये मरीज भर्ती है। अचानक से उसके कमरे में एक नर्स आती है, उसके कमरे का गुलदस्ता ठीक करने लगती है। लेकिन चूंकि मरीज परेशान है, उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता, उसने उस नर्स की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन अचानक से नर्स अपना काम छोड़ती है और उस मरीज से पूछती है, सर आपका ऑपरेशन होने वाला था ना, क्या आपका ऑपरेशन की तारीख तय हो गई है और क्या डॉक्टर ने समय दे दिया? कौन से डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? मरीज ने उसकी तरफ फिर भी नहीं देखा और मुंह फेरते हुए ही वो उसको जवाब देता है कि हाँ, डॉक्टर वेंकटेश मेरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। नर्स कहती, क्या डॉक्टर वेंकटेश आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? मतलब कुछ इस तरीके से हैरत भरे अंदाज में उसने मरीज को कहा, क्या वाकई में डॉक्टर वेंकटेश आपके ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए हैं? क्या आप जानते हैं डॉक्टर वेंकटेश के पास तो समय ही नहीं है। मरीज कहता है, इतना हैरत होने वाली क्या बात है, इतना हैरान होने वाली क्या बात है इसमें? हाँ, डॉक्टर वेंकटेश ही मेरा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। नर्स कहती है, सर आप जानते हैं कि उनका सफलता का रेशियो कितना है? 100%। उन्होंने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं 100% ऑपरेशन सफल हुए हैं। क्या आपको पता है? बोले, नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता। मैं सौभाग्यशाली हूं। अगर आप इस तरीके की बातें कह रही हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि डॉक्टर वेंकटेश मेरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। नर्स फिर कहती है, सर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने बिजी रहते हैं, आखिर आपको उन्होंने समय दे कैसे दिया? खैर, ये क्या करके नर्स अपना कमरा छोड़ के चली गई और मरीज को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया ऑपरेशन करने के लिए। अब जब ऑपरेशन की तैयारी चल रही होती है तो पता चलता है, जब उसके ऑपरेशन से पहले टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि 80% बीमारी तो इस मरीज की ठीक हो चुकी है। डॉक्टर भी हैरान है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। खैर, उसका ऑपरेशन सफल हुआ और सफल ऑपरेशन के बाद मरीज अपने घर को चला गया। लेकिन दोस्तों, जानते हैं वो नर्स कौन थी? वो नर्स उसी हॉस्पिटल की फेमस मनोचिकित्सक थी, साइकियाट्रिस्ट थी। उसने उस मरीज से इस अंदाज में बात की कि वो इतना पॉजिटिव हो गया ऑपरेशन से पहले कि मेरा जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो डॉक्टर, वो सफलता के साथ मेरे ऑपरेशन को कर देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके मन में ये बात घर कर गई, उसके दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, जानते हैं हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग ही है जो कि हमारी बीमारी को बढ़ाता है, जो हमारी बीमारी को कम करता है। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि जो दवा मैं खा रहा हूं अपनी बीमारी के इलाज के लिए वो ठीक है, उससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो यकीन मानिएगा वो दवा आपको असर करेगी। और अगर आपने उस दवा के बारे में, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी शक उत्पन्न हो गया, शक पैदा हो गया, वो दवाई काम नहीं करेगी। तो इस संकट काल के बीच जो इलाज हमें मिल रहा है, जो डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हैं, जिन दवाओं का हम सेवन कर रहे हैं, उन पर भरोसा रखिए, तो यकीन मानिएगा आपको फायदा होगा। अगर ये बात अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त नकारात्मकता से भर गए, उनको ये पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। नमस्कार।